बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने पार्ट 1 जो था इसके अंदर एक हिस्सा कंप्लीट कर चुके थे जिसमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। बेसिक सारे एक्टिव वॉइसेस और सारे पैसिव वॉइसेस इसके बेसिक स्ट्रक्चर हो गया था। तो आज हमने क्या करना है, रूल्स देखने हैं टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो वो रूल्स हम देखेंगे वन बाय वन। तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है हमारे पास पैसिव वॉइस। अच्छा, आसान अल्फाज में एक्टिव वॉइस को हम ऐसे ले सकते हैं कि दिस इज़ करंट टॉक, अब की बात हो रही है, ये अब की बात होगी। अब जाहिर सी बात है, अब कोई चीज़ हुई है तो वो तीन तरीके से हो सकती है, या तो प्रेजेंट में हो सकती है, या तो पास्ट में हो सकती है, या फ्यूचर में हो सकती है। तीन तरीके कार होंगे होने के। लेकिन पैसिव वॉइस हम इस मीनिंग में लेते हैं कि ये काम हो चुका हुआ है। पैसिव वॉइस को, ये आसान अल्फाज में बता रहा हूँ कि पैसिव वॉइस को हम इस मीनिंग में लेते हैं काम हो चुका हो। दिस वर्क इज़ डन बाय हिम, मिसाल तौर पे एक पैसिव वॉइस है, दिस वर्क इज़ डन बाय हिम। तो इसका मतलब ये काम उससे हो चुका हुआ है। अब वो काम प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। एक बात है कि काम हो रहा है या हो रहा है एक्टिव फॉर्म में अपनी, तो वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिहाज से हो सकता है। एक है कि काम हो चुका हुआ है, बस हम उसको बता रहे हैं, तो वो भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हो सकता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर। अब इसके हम बेसिक देखते हैं, रूल्स वगैरह देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ये काम कर रहा होता है। यहाँ पर क्या हो रहता है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट पे काम हो रहा होता है। एक्शन अपॉन, तो एक्शन अपॉन का मतलब है कि सब्जेक्ट पर काम होना। यहाँ पर सब्जेक्ट काम पर लगा होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट पर काम हो रहा होता है, ठीक है। एक ये इसका मेजर डिफरेंस आ गया। उसके बाद हमारे पास आगे इसके रूल्स आ जाते हैं। अच्छा जी, लिखते जाओ अब इसको। रूल नंबर 1, रूल नंबर आपका 1 है कि आपने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें से, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस है, ही ड्राइव्स कार। तो ही क्या है इसके अंदर, सब्जेक्ट है, ड्राइव्स क्या है इसमें, वर्ब है, और कार क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करनी है कि इस गिवन सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। पहला रूल ये हो गया। आगे रूल है, रूल नंबर 2, कि आपने इसको इंटरचेंज कर देना है। मतलब कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर आपका वर्ब आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। इस सीक्वेंस को उल्टा कर देना आपने, ठीक है, इस सीक्वेंस को उल्टा कर देना। मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस है, शी निट्स स्वेटर। ये हमारे पास एक सेंटेंस है। अब क्या इसमें सब्जेक्ट कौन है, शी, निट्स क्या है, वर्ब, स्वेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, उल्ट कर देंगे सीक्वेंस को, सीक्वेंस को उल्ट कर देंगे। मतलब ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो स्वेटर पहले आ जाएगा हमारे पास। तो
तो क्या अब यहाँ पर हमने वो स्ट्रक्चर वाली कहानी लगानी है। तो अब मुझे ये बताओ, अगर आपको आपके पास हो तो पैसिव वॉइस के जो प्रेजेंट डेफिनेट, क्योंकि ये प्रेजेंट एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस है, तो एक्टिव पैसिव वॉइस के प्रेजेंट डेफिनेट का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट फिर फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट, इज आर एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये था उसका मतलब। उसके अंदर इज, आर या एम आना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने कहा था जितने भी पैसिव वॉइस है सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी, तो वो कोई मसला नहीं है। अब हमारे पास ये एक आ गया, आगे क्या आएगा? इज आएगा, फिर क्या आएगा? निटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। आगे हम क्या कहेंगे? बाय, और इसकी कन्वर्जन भी मैं अगले रूल्स में आएगी। तो बाय आ जाएगा हर। तो हमने क्या किया? इंटरचेंज कर दिया। हमने सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट की जगह पर ले गए हैं और ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की जगह पर ले आए हैं। ठीक है, ये रूल नंबर 2 है। ये लटक गया, इसको क्या हो गया? इसको लिख लो ना, तब तक आप लोग लिख लो, वो भी एग्जाम्पल भी लिख लो। लास्ट वाला वर्ड पे प्रॉपर, इफ मीनिंग इज प्रॉपर। नीचे एग्जांपल। अच्छा, आगे हमारे पास रूल नंबर 3 है कि कभी कभार हम सब्जेक्ट को निकाल देते हैं सेंटेंस में से अगर मीनिंग प्रॉपर है।
अब ये पैसिवाइज लिखा हुआ है मिल्क इज सोल्ड इन लीटर्स। अब कोई सब्जेक्ट होगा कि दे आर सेलिंग मिल्क इन लीटर, ठीक है, मिसाल तौर पर ये कोई सेंटेंस होगा। अब उसमें क्योंकि सब्जेक्ट को निकाल दिया हुआ है दे, अगर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ तो लिखा हुआ है मिल्क इज़ सोल्ड इन लीटर्स। अब बाय देम भी आ जाए या ना आए फिर भी मीनिंग पूरा है, बाय हिम आ जाए, बाय देम आ जाए, बाय हर आ जाए, उसको निकाल कर भी फिर भी मीनिंग पूरा है। तो अगर ऐसा हो तब हम कभी कभी सब्जेक्ट को निकाल सकते हैं। ये हमारे पास तीसरा रूल आ गया। रूल नंबर 4 है कि आपने एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए दो बातों का ख्याल रखना है। एक्टिव वॉइस को जब आप कन्वर्ट करोगे इनटू पैसिव वॉइस, एक तो आप इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, वो तो लाजमन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, और उसके बाद कुछ अल्फाज का यूज़ करोगे, जैसे बाई यूज़ कर लोगे, ठीक है, या फिर विद यूज़ कर लोगे, या फिर टू यूज़ करोगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो यूजुअली हम ज़्यादा टाइम जो है ना वो बाई यूज़ कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई थी और फिर बाई आया था। तो ये हमारा रूल नंबर 4 ये कहता है हमें। उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 5 है, जिसमें वो कहता है कि एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए कुछ हम उसके प्रोनाउन भी चेंज करेंगे। एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए कुछ हम प्रोनाउन भी चेंज करेंगे। ये है जी रूल नंबर 5, चेंजिंग प्रोनाउंस। अब जैसा कि आई को हम कन्वर्ट करेंगे मी के अंदर, वही को कन्वर्ट करेंगे इनटू अस के अंदर, ठीक है, ही को कन्वर्ट करेंगे टू हिम में, शी हो जाएगा हर, दे हो जाएगा देम, उसके बाद यू में रहेगा और इट भी इट में रहेगा, यू में रहेगा और इट भी इट में रहेगा। आई कन्वर्ट हो जाएगा टू मी में, वही अस, ही हिम शी हर दे देम, यू में और इट में। ये कुछ हम कन्वर्जन करेंगे प्रोनाउंस की, लिख लो ये। उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 6 है, रूल नंबर 6 है जिसमें वो कहता है कि हमारे पास एक सूटेबल हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सूटेबल हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करें। जैसा कि अब जो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट है वहाँ उसके पैसिवाइज में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा है, इज़, आर, एम इस्तेमाल कर रहे थे। जो हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है उसमें हम यही इज़, आर, एम के बाद क्या यूज़ कर रहे थे, बीइंग। उसके बाद हमारे पास पास्ट के था, तो पास्ट इंडेफिनेट के अंदर हम क्या यूज़ कर रहे थे, वाज या वर यूज़ कर रहे थे। पास्ट इंडेफिनेट का जो पास्ट का जो कंटिन्यूस था उसमें क्या यूज़ कर रहे थे हम, यही वाज और वर के बाद बीइंग लगा रहे थे, ठीक है। तो वो जो पार्ट 1 के अंदर हमने स्ट्रक्चर इसके बेसिक किए थे वो आपने उसके वो जेन में रखने अब कि किस में कौन से हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हुए थे, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक से 6 रूल लगते हैं। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है उसके अंदर इतने सारे रूल हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बेसिक से ये 6 रूल हैं। हम ये इसको बेसिक से यही यूज़ करते हैं, बाकी एक लेट वाला है वो कभी कभार आता है। तो ये बेसिक से 6 हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम एक्टिव पैसिव हल कर सकते हैं। वो एक लेट वाला आता है वो भी हम देख लेते हैं। हमारे पास अगर
एक्टिव वॉइस में इंटेरोगेटिव वाला आ जाए, ठीक है, अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको सिंपल पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब वो कैसे है, जैसा कि एग्जांपल है, डज ही प्ले क्रिकेट, तो हम इसको सिंपल ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेते हैं कि एक सिंपल पैसिव वॉइस का ये होगा, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय हिम, ठीक है। अगर आपने इसको इंटेरोगेटिव बनाना है जो सिंपल पैसिव है, तो आप बस ये इज़ पहले ले आओगे, जैसा कि यहाँ पर डज पहले आया है, यहाँ पर इसी तरह इज़ पहले आ जाएगा कि इज़ क्रिकेट प्लेड बाय हिम। तो ये आसान तरीका है कि आप इसको पहले कर लो सिंपल पैसिव के अंदर, और फिर उसके बाद आप इसको दोबारा इंटेरोगेटिव में कर लो, तो आपका ये मोर चांस के ठीक हो जाए। अगर आपके पास नेगेटिव पैसिव बनाना है, आपने नेगेटिव पैसिव बनाना है, तो तब क्या करोगे, ठीक है, ये इंटेरोगेटिव वाला हो गया। अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो जिसमें नोट का इस्तेमाल होता है, उसमें क्या करोगे, तो जैसा कि एग्जांपल है, आई डू नॉट ईट मैंगोज, तो आप इसको इसी तरह सिंपल पैसिव बना लो, मैंगोज आर ईटन, आई को कन्वर्ट करते थे मी में, ईटन बाय मी। अब इसको नेगेटिव कर लो, मैंगोज आर नॉट ईटन बाय मी, ठीक है। जैसे इसमें था, ये भी है सिंपल पैसिव, और ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, सही है। अगर आपके पास हु वाला हो, ये तो हो गया हमारे पास इंटेरोगेटिव और नेगेटिव आ गया। अगर आपके पास जुमले में हु का इस्तेमाल आ रहा हो, तो बस आपने उसको बाय हुम में कन्वर्ट कर देना है। हु आ रहा हो तो उसको कन्वर्ट कर देना है बाय हुम में। जैसा कि सेंटेंस है, हु टीचेज यू इंग्लिश, यू इंग्लिश, तो इसको हम कर देंगे बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। अब आप इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर अगर हम इसको सिंपल पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, इंग्लिश इज टॉट बाय टीचर। तो हमने उसको आसान करने के लिए क्या किया, अब हुआ आ गया तो हु को कन्वर्ट कर दिया बाय हुम में। यहाँ पर सिंपल पैसिव बनाया था, जैसे कि यहाँ पर इज लगाया है, तो वो क्या करेंगे हम, अब ये बाहर ले आएंगे, जैसे मैंने बीच में इज लगाया उसको, वो बाहर आ जाएगा। तो क्या आएगा, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। अब ये वाले सेंटेंस बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। हमने जो बेसिक पहले 6 रूल्स पढ़े हैं वो अप्लाई करते हुए मैक्सिमम एक्टिव पैसिव हमारे कवर हो जाएंगे। ये कभी कभार इस्तेमाल होने वाले रूल्स हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि जो रूल है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए और हमारे लिए समझना आसान हो जाए, ठीक है। लिख लिया, गंदा डस्टर हो गया कि वो साफ ही नहीं कर रहा। अच्छा जी, एग्जाम्पल है हमारे पास, ये बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है, खुर्शीद, ये अक्सर ही आई हुई है, खुर्शीद हेल्प्स नौशेबा, नौशेब जो भी है, नौशीबा या नौशेबा। तो क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, तो नौशेबा पहले आ जाएगा। और क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो इसका पैसिव वॉइस सोचो
के उसमें क्या आता है, उसमें इज़ारहम आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो नशेबा इज़ हेल्प्ड बाय खुर्शीद। ठीक है, अगला रूल है अगला है जी, द ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ द कार। द ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ द कार। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, द डोर ऑफ द कार, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने आइडेंटिफाई करना है इसको एज अ सब्जेक्ट, एज अ वर्ब और ये पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपने उधर सिर्फ कार नहीं समझना, यहाँ पर द डोर ऑफ द कार ये पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट है। तो ये पहले आ जाएगा द डोर ऑफ द कार। अब क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, वहाँ से पता चला ये पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव था उसके स्ट्रक्चर में सोचो तो क्या था, वाज और वर्ब। तो द डोर ऑफ द कार वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म वो तो आनी आनी है, ओपनड बाय किसे किसे ओपन हुआ, द ड्राइवर। ठीक है, एक्टिव पैसिव बहुत ईजी है बनिस्बत डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। यहाँ तक आइए समझ। आप एक और कर लेते हैं, द बॉय मेक्स द पिक्चर। द बॉय मेक्स द पिक्चर। अब मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करके दो, ढूंढ के दो इसमें सब्जेक्ट कौन है। द बॉय आ गया, ऑब्जेक्ट द पिक्चर और वर्ब मेक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, द पिक्चर। नहीं नहीं, आपने रूल भी तो लगाना है। आप ये क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट, तो प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव का स्ट्रक्चर लगाओ ना इसके ऊपर। ये देखो जैसे इसमें क्या आ रहा है, इज आ रहा है, इज मेक्ड, मेड आएगा, सॉरी मेक्ड नहीं होता, मेड बाय द बॉय। ठीक है, वो जो हम चेंज करते थे ना आई को मी में, वी को अस में, वो प्रोनाउंस के लिए था, जब आई इस्तेमाल हो रहा हो, जब वी इस्तेमाल हो रहा हो, जब दे इस्तेमाल हो रहा हो, फिर कन्वर्ट करना है। नहीं तो जैसा सब्जेक्ट लिखा है वैसा का वैसा उधर लिख देना है। ठीक है, अच्छा मिसाल के तौर पे यहाँ पिक्चर्स होता तो फिर क्या करते, इधर ऐसा आ जाता। अब पिक्चर एक की बात हो रही है, मल्टीपल की बात हो रही है, तो फिर इज आना चाहिए कि आर आना चाहिए, आर आएगा। फिर यहाँ पर इज नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, आर आएगा। द पिक्चर्स आर मेड बाय द बॉय। ठीक है, क्लियर हुआ है। अब आपने क्या करना है, वो आपका टास्क है, आपने 50 एक्टिव कन्वर्जन करनी है इनटू पैसिव, और वो कहाँ से करनी है, आपने पास्ट पेपर से करनी है। सिर्फ इतना सा काम है कि 50 एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है और पास्ट पेपर से आप कर सकते हो। और अभी के लिए आप लोगों को ये गुंजाइश है कि ये जो रूल्स लिखवाए हैं आप इसको ओपन करके उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ज़ुबानी बेसिक ना करो, आप इस रूल्स को देखो, उसको अप्लाई करो एंड देन उसको कन्वर्ट करो। तो 50 एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है पास्ट पेपर की मदद से, ताकि आपकी ग्रिप बन जाए इन रूल्स को। पढ़ने से नहीं कुछ होगा, ये रूल अप्लाई करने से होगा, बिकॉज इंग्लिश के रूल्स ऐसे ही होते हैं। जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करोगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे, तब तक ये जेन में मुकम्मल तौर पर नहीं बैठेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई बात पूछनी हो तो चलो।